सुचिता तिवारी जैसे लोग और आकाश चतुर्वेदी जैसे लोग हमारे समाज के लिए एक आतंकवाद है। बात करते हैं ये पैसों की, लग्जरी लाइफ की। क्या इन्होंने ठेका लिया है सिर्फ लग्जरी लाइफ भोगने का? क्या बहुजन समाज के लोग प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते हैं? और उनको उल्टा देशद्रोही, न जाने आतंकवादी ऐसे शब्दों को घोषित कर देगी जैसे वो इस देश के नागरिक नहीं है। बाद में जो लोग इस तरीके से टिप्पणी करते हैं अभद्र टाइप की, उससे बहुजन समाज कमजोर होता है। एसटी माइनॉरिटी समाज को एकजुट होकर ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग और न जाने ऐसी तमाम आरएसएस संस्थान जैसी पीछे पड़ जाएंगी बहुजन समाज के पीछे। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में बहुजनों को मेरिट, महिलाओं का चरित्र और मुसलमानों को देशभक्ति हमेशा से साबित करनी पड़ी है। जी हाँ, इसके बावजूद उनकी क्या दशा है इस 21वीं सदी में और उसी हिंदू राष्ट्र में जिसमें मानव मानव एक की हम परिभाषा देते हैं, उसी हिंदू राष्ट्र में जिसमें हिंदू एक समान है, उसी में आप जाति आधार पे उनकी नफरत लोगों के प्रति देख सकते हैं किस तरीके से सामने आती है। ये अनअकैडमी का वीडियो का स्क्रीनशॉट देखिए। हम वीडियो नहीं लगा सकते, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अनअकैडमी कोचिंग संस्थान है एक, और ये आकाश चतुर्वेदी हैं। ये किस तरीके से जातीय बहुजन समाज के छात्रों के प्रति जाति का जहर जो है वो कैसे झलकता हुआ सामने आ रहा है। एक संस्था चलाने वाले व्यक्ति के अंदर इतना बहुजन समाज, एसटी समाज या एससी समाज के लिए इतनी नफरत देखकर आप देश की प्रगति का अंदाजा लगाइए कि देश किस ओर जा रहा है। खुले मंच पे वो जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जातीय भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही अगर इन पे कोई सवाल उठा दे तो वो देशद्रोही हो जाएगा। अगर कोई इनसे अपने हक की बात कर ले या ऐसा बोले कि आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस पे न जाने भारतीय जनता पार्टी के लोग और न जाने ऐसी तमाम आरएसएस संस्थान जैसी पीछे पड़ जाएंगी बहुजन समाज के पीछे, और उनको उल्टा देशद्रोही, न जाने आतंकवादी ऐसे शब्दों को घोषित कर देगी जैसे वो इस देश के नागरिक नहीं है। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है। अनअकैडमी एक प्रोफेशन होने के बावजूद जब ऐसे संस्थानों में जातीय भेदभाव और ऐसी घृणात्मक हिंसा अगर हमारे सामने आती है, तो आखिर इंसान को एक समान पे जाकर स्तर पे पढ़ाई कैसे मिलेगी, शिक्षा कैसे मिल सकती है जहां पे जातीय नफरत इस तरीके से सामने आती है। ये मीना कोतवाले बहुजन पत्रकार ये बेसहारा बेजुबान लोगों के हक की हमें लगातार बात करती हैं और काफी प्रयास करती हैं कि सच्चाई आप लोगों के सामने रखी जाए, लेकिन कुछ लोगों के पेट में इस कदर दर्द हो रहा है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, ये सुचिता तिवारी हैं। बेसिकली इनके सरनेम पे फोकस कीजिएगा आप लोग। तिवारी होने के बावजूद ये बहुजन समाज से कितनी नफरत करती हैं, इनके ट्वीट में खुद ही देख लीजिए। उन शब्दों का मैं प्रयोग भी नहीं कर सकती, इतने अपशब्द वो यूज किए हैं उन्होंने ट्वीट में और मीना कोतवाल के लिए कि आप उनके शब्दों से अंदाजा लगाइए कि एसटी एससी माइनॉरिटी समाज से वो कितनी नफरत करती होंगी। हालांकि कहने के लिए एसटी समाज तो हिंदू है, हिंदू होने के बावजूद उन लोगों को जातीय हिंसा का शिकार होना पड़ता है, तो सोचिए मुस्लिमों को इस देश में कितनी नफरत झेलनी पड़ती होगी, एक धार्मिक आधार पे, एक जातीय आधार पे। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। सुचिता तिवारी लगातार उनकी हिम्मत इस कदर बढ़ गई है, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल करती हैं, शब्दों का। वो बोलती हैं कि उनके, आप खुद ही देखिए किस तरीके से उनका ट्वीट है और ये हेडलाइंस देखिए किस तरीके से उन्होंने शर्मनाक टिप्पणी की है डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए। उनको शायद सोचना चाहिए कि वो जिस समुदाय से आती हैं, जिस वर्ग से आती हैं और जिस जेंडर से वो आती हैं, उनकी जो दशा होती अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो शायद ये बोलने की आज़ादी भी उनको नहीं मिलती। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर बोलने की आज़ादी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को जाति सूचक शब्द बोलेंगे, किसी को इस तरीके से हिंसात्मक रूप से प्रहार करेंगे कि आप अपने डिग्निटी का, अपनी पावर का, अपनी जनरल कैटेगरी का इतना फायदा उठाएंगे कि बहुजन समाज के लोगों की, बहुजन समाज के लोगों के पत्रकारों की कोई इज्जत नहीं करेंगे।
मीना कोटवाल को इनफैक्ट इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए और ST/SC एक्ट लगाना चाहिए ऐसे लोगों पे, ऐसे लोगों की, ताकि हिम्मत ना बढ़े। क्योंकि बात सिर्फ मीना कोटवाल की नहीं है, यहाँ पे बात पूरे बहुजन समाज की है, बात पूरे महिला समुदाय की है कि ST/SC माइनॉरिटी समाज से अगर महिलाओं के लिए बरसों से उनको दबाया कुचला गया है और अब जाके वो कुछ समाज में अपनी भागीदारी निभा रही हैं, तो ऐसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वो उनको अपशब्द बोलती हैं और बोलती हैं कि फ्री का पैसा खाकर वो शायद फैल गई है, उनकी हिम्मत बढ़ गई है। आखिर उनसे पूछना चाहिए कि उनके पूर्वज क्या सफाई कर्मचारी थे? उनसे पूछना चाहिए सुचिता तिवारी से, क्या उनके पूर्वज कोसों दूर से पानी भरकर लाते थे? उनसे पूछना चाहिए कि उनके पूर्वजों के गले में हांडी, पीछे झाड़ू थी? नहीं थी। बात करते हैं ये पैसों की, लग्जरी लाइफ की। क्या इन्होंने ठेका लिया है सिर्फ लग्जरी लाइफ भोगने का? क्या बहुजन समाज के लोग प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते? बहुजन समाज के लोग क्या जज कलेक्टर नहीं बन सकते? बहुजन समाज के लोग पत्रकार नहीं बन सकते? तो इसलिए ऐसे लोगों की हिंसात्मक प्रणाली को रोकने के लिए हमें इन लोगों का कानूनी रूप से मुंह बंद करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों की हिम्मत ना बढ़े। क्योंकि बहुजन समाज को बरसों से दबा कुचलाया गया है, शोषित और वंचित रखा गया है शिक्षा से। और ऐसे समाज में जो लोग इस तरीके से टिप्पणी करते हैं अभद्र टाइप की, उससे बहुजन समाज कमजोर होता है। ST/SC माइनॉरिटी समाज को एकजुट होकर ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर यही लोग बहुजन समाज, अगर ST/SC माइनॉरिटी समाज की मैं बात करूं, अगर ये लोग वंदना कटारिया के मुद्दे पे अगर आवाज उठाते, तो ना आज मोहम्मद शमी को लेके मुद्दा उठता, ना ही मीना कोटवाल को लेके मुद्दा उठता। लेकिन बात जब अधिकारों की आती है, बात सिर्फ सच्चाई से लड़ने की आती है, बात जब सुचिता तिवारी या आकाश चतुर्वेदी जैसे लोगों से लड़ने की आती है, तो हमारा समाज कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। कमजोर मानने की जरूरत नहीं है। आपके हक में कानूनी लड़ाई है, तो आप उस कानून की लड़ाई के जरिए ऐसे लोगों पे आपके हक, अधिकारों के लिए जो राइट्स बनाए गए हैं, उनका फायदा उठाइए और ऐसे लोगों के लिए समाज से दूर कीजिए, परे कीजिए, ताकि ऐसे समाज को ये दूषित ना कर सके, मानव को ना बांट सके जातीय आधार पे, चाहे धार्मिक आधार पे। और अगर बहुजन समाज से कोई आता है, जज कलेक्टर होता है, उसको आखिर इज्जत क्यों नहीं मिलती? कभी हमने सोचा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन तो मिल रही है, लेकिन जो डिग्निटीफुल एजुकेशन मिलनी चाहिए वो शायद हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञानी पुरुष पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमें समाज की सच्चाइयों को देखना पड़ेगा कि हम कहाँ लेकर जा रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को, किस ओर लेके जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने फंडामेंटल राइट्स पे बात होनी चाहिए, इक्वलिटी पे बात होनी चाहिए, और बात जब आत्मसम्मान की हो तो उससे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मीना कोटवाल के लिए आप लोग आवाज उठाइए और सुचिता तिवारी जैसे लोगों के लिए और आकाश चतुर्वेदी जैसे लोगों के लिए आप इनका विरोध कीजिए। क्योंकि ऐसे लोग, ना जाने ऐसे कितने लोग पनप रहे हैं हमारे आसपास जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे। सिर्फ उनको एक मुद्दा चाहिए और वो पीछे नहीं हटते हैं। और बात अगर महिलाओं की सुरक्षा की हो तो उस पर तो इस देश में हम बात ही नहीं कर सकते। शब्द कम पड़ जाते हैं लेकिन क्राइम कम होते नजर नहीं आते हैं। महाराजगंज में एक 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है और रेप होने के बाद उसका पेट को काट दिया जाता है और उसको दफना दिया जाता है। आखिर इतनी हिम्मत आती कहां से है? क्राइम को कम होता नजर नहीं आता है क्राइम। तो इसलिए प्रशासन व्यवस्था और सरकार को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ST/SC माइनॉरिटी समाज के लोगों की हक की बातें, मुसलमानों के हक की बातें, महिलाओं की सुरक्षा की बातें, तो इस पे काम होना चाहिए, ना कि जातीय नफरत दिखाए लोग। और अंधभक्तों की अगर हम बात करें तो वो सरकार अगर कोई मुद्दा लेकर आती है तो उसको सच्चाई में साबित करने का ठेका जो है वो भक्तों ने लिया है। इसलिए भक्तों की बातों में ना आकर आपको अपने राइट्स के सचेत रहना चाहिए कि महिलाओं, बच्चियों की दशा आखिर इस समाज में क्या हो गई है। हमारे समाज की मीना कोटवाल जैसी शिक्षित महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। उनको जाति आधार पे उनका शोषण किया जाएगा। अगर आप
बहुजन समाज से आते तो आपको कितना बड़ा शोषण झेलना पड़ेगा, एक सामाजिक तौर से, एक आपको जाति आधार पे, एक जेंडर के आधार पे। और इस पे सुचिता तिवारी जैसी ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो पावर सेंटर्स में जाती हैं, नारीवाद का रोना रोती हैं, लेकिन जब बात इक्वलिटी और नारीवाद को एक्चुअल फेमिनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो फेमिनिज्म से वो बहुत परे हैं। वो अपने आसपास किसी भी एसटी एससी माइनॉरिटी की समाज की महिलाओं को शिक्षित होते हुए, आगे बढ़ते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। उनको तकलीफ होने लगती है कि उस पर्टिकुलर जाति की महिला इतना प्रोग्रेसिव कैसे हो गई। उनको दिक्कत होती है कि इतनी पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करती हुई महिला इतनी नाम फेम उसका कैसे हो गया, आखिर वो राइट्स की बात कैसे कर सकती है। एक दलित महिला अधिकारों की बात कैसे कर सकती है, एक दलित महिला किसी और के अधिकारों की बात कैसे कर सकती है। सुचिता तिवारी जैसे लोग और आकाश चतुर्वेदी जैसे लोग हमारे समाज के लिए एक आतंकवाद है। सिर्फ मुसलमान आतंकवाद नहीं होते हैं, जो सरकार ने एक एजेंडा बनाया हुआ कि मुसलमान आतंकवाद है, दलित देशद्रोही है और किसान जो है वो खालिस्तानी है। ये सब परिभाषा सिर्फ चुनावी टाइम पे अच्छी लगती होंगी, लेकिन एक्चुअल में समाज की जो दशा है हमें उससे ऊपर उठना चाहिए। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जब प्रहार करने लगे, हानि पहुंचाने लगे सामाजिक रूप से, तो ऐसे लोगों को कानूनी रूप से सबक सिखाना चाहिए। तो नेशनल दस्तक पूरा मीना कोटवाल के साथ है और अनअकैडमी का भी विरोध करता है और सुचिता तिवारी जैसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, ताकि समाज में सिर्फ एजुकेशन की बात हो, इक्वलिटी की बात हो, समानता की बात हो, अधिकारों की बात हो, ना कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। ये लोग कहते हैं कि सब ब्राह्मण हिंदू हैं, लेकिन मेरा कहना है कि सब ब्राह्मण हिंदू हैं तो हिंदुओं को डायरेक्ट ब्राह्मण बना दिया जाए, इसमें बुराई क्या है। हमें हिंदू नहीं बनना, हमें सीधा ब्राह्मण बनाओ, मंदिरों में हमें पुजारी बनाओ। नहीं, इनके पेट में दर्द होने लगा क्योंकि इनको पता है कि कहां कहां इनका आर्थिक रूप से इनका फायदा है, वहां पर ये लोग कब्जा कर बैठे हैं। और कोई हमारे समाज से अगर आगे बढ़ता है, अधिकारों की बात करता है, शिक्षा पे बात करता है, तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। आप लोगों की इन सब चीज़ों पे क्या प्रतिक्रिया है कि सुचिता तिवारी जैसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो समाज के लिए कलंक हैं, और मीना कोटवाल को क्या कानूनी रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, उनके साथ पूर्ण रूप से आप सामने आइए, साथ दीजिए कि वंदना कटारिया जैसे, मीना कोटवाल जैसी और मोहम्मद शमी जैसे लोग अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना पर्सनल फायदा सोचने लगते हैं। ये मत सोचिए कि हमारा और हमारे परिवार का क्या होगा। अगर आज उनका परिवार और उनके साथ बदसलूकी हो रही है तो कहीं ना कहीं हम भी आने वाले समय में उसका सामना करेंगे। इसलिए पड़ोसी के लिए, अपने आसपास समाज के लिए आवाज़ उठाइए, आवाज़ बनिए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उस समाज का हिस्सा हैं और समाज हम ही लोगों से बनता है, ना कि सुचिता तिवारी जैसे लोगों से। तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।